हेलो स्टूडेंट्स, क्लास है आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट। पेपर हमने कौन सा स्टार्ट किया था? सेकंड, यानी अवकलज गणित यानी डिफरेंशियल मैथ। ठीक है, और यूनिट कौन सी चल रही थी हमारी? फर्स्ट यूनिट चल रही थी फर्स्ट। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कॉची रूट टेस्ट के बारे में बताया था कि कॉची रूट टेस्ट क्या होता है। कॉची का मूल परीक्षण, कॉची का मूल परीक्षण होता क्या है? यानी वो होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n इज इक्वल्स टू l। तो पहला क्या था कि l अगर लेस देन 1 आ जाए तो क्या होता है? अभिसारी, यानी कन्वर्जेंट। दूसरा, अगर l ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या होता है? अपसारी, यानी डाइवर्जेंट। और तीसरा, अगर l बराबर 1 आ जाए तो क्या होता है हमारे पास? या तो अभिसारी या अपसारी, यानी आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये होता है हमारे पास। तो ये मैंने आपको कल बताया था कॉची रूट टेस्ट क्या होता है कि अगर आपको कोई यूएन धनात्मक पदों की श्रेणी दे रखी हो, यानी यूएन आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज दे रखी हो, तो उसकी पावर 1/n करने पर अगर उसकी सीमा क्या ले रहे हो आप? n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले रहे हो। तो हम क्या है, अगर कोई हमारे पास सीमा मिल रही है l, जो क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, स्पेशल याद रखना कि 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं 0 हो सकती है, नो प्रॉब्लम, हो सकती है नो प्रॉब्लम। को एल होनी चाहिए, मतलब इसका मतलब ये है एल हमारे पास कोई अनंत, मतलब परिमित होनी चाहिए, फाइनेट होनी चाहिए, अनंत नहीं आनी चाहिए, यानी इनफाइनेट नहीं आनी चाहिए। अगर एल हमारे पास लेस देन 1 है तो क्या होगी? अभिसारी, यानी कन्वर्जेंट। और सीमा अगर एल 1 से बड़ी है तो क्या होगी? अपसारी, यानी डाइवर्जेंट। और एल बराबर 1 है तो या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। इस टेस्ट से हम नहीं बता सकते, आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी मैंने आपको कल करवाया था इसका, एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसका, देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। देखो, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2/1² इंटू एक्स प्लस 3² 2 की पावर क्यूब x² प्लस 4 की पावर 4 3 की पावर 4 x³ प्लस डॉट डॉट, ये दे रखा है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका un निकालना है हमें। सबसे पहले क्या निकालना है? un निकालना है। तो देखो un निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि un ज़रूरी है। n टर्म्स कौन सी आएगी इसकी? देखो, नीचे की बात करते हैं पहले, क्योंकि नीचे निकालना बहुत आसान हो रहा है, क्योंकि देखो 1 2 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नीचे अगर n रहा है, नीचे क्या रहा है? n रहा है हमारे पास, n की पावर। अब देखो यहाँ पे n 1 2 3, अगर मैं tn निकालूंगा इसका तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है? 1, यानी 1 प्लस n-1, 1 से 1 कट जाएगा तो n, यानी इसका tn में पद कौन सा आएगा? nth टर्म कौन सी आएगी? n आएगी। अब इसकी पावर की बात करते हैं तो 2 3 4, यानी इससे एक ज़्यादा आ रही है, इस नंबर से एक नंबर ज़्यादा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? n+1, n की पावर n+1। ऊपर की बात करते हैं हम, ऊपर की बात करते हैं। देखो नीचे 1 आ रहा है तो ऊपर 2 है, यहाँ 2 आ रहा है तो इसके 3 है, 3 है तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 आएगा, मे बी नहीं 4 ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 है, 3 है तो यहाँ 4, यानी एक ज़्यादा आ रहा है नीचे से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? n+1। ठीक है, इसकी पावर देखो यहाँ पे 1 है, 2 है और 4 है, इसका मतलब पावर क्या आ रही है? n। ठीक है, देखो जब यहाँ पे 1 रखा तो इसकी पावर 1, यहाँ पे 2 रखा तो इसकी पावर 2, और जैसे यहाँ पे n रखोगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? n आ जाएगी। और x की पावर क्या चल रही है? n चल रही है। x की पावर क्या चलेगी? n चलेगी। अब देखो वैल्यू कैसे निकाली मैंने, ये un कि हमें देता है कि 1 2 3 आ रहा है नीचे, तो n हो जाएगी।
ठीक है। अब ऊपर देखो पावर की बात करते हैं तो 2 3 4 यानी 1 है तो 2 आ रही है, 2 है तो 3 आ रही है, 3 है तो 4 आ रही है, यानी एक ज़्यादा तो n की पावर n+1। अब ऊपर की बात करते हैं तो देखो नीचे 1 आ रहा है तो ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 2 है तो ऊपर 3 है, नीचे 3 है तो ऊपर 4 है, यानी एक ज़्यादा तो n+1 आ जाएगा। अब पावर की बात करें तो देखो यहाँ पे 2 है तो पावर है 1, 3 है यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे आ रही है, जब 1 आ रहा है तो पावर 1 आ गई, 2 है तो पावर 2 आ गई, 3 है तो पावर 3 आएगी, यहाँ पे पावर 3 आएगी, यहाँ पे 4 नहीं आएगी, 3 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे n आ जाएगा और x की क्या 1 2 3 यानी x की पावर n। अब मुझे क्या करना है, अब इसमें मैंने क्या आपको बताया कि जब भी आपकी किसी un की पावर n आ जाए यानी पावर में n आ रही हो तो आपको क्या लगाना है, कॉसी टेस्ट लगाना है। कॉसी टेस्ट क्या कहता है, un की पावर 1/n यानी वन बाई एन। अब इनको अलग अलग 1/n का मल्टीप्लाई कर दूंगा इनकी पावर में तो क्या हो जाएगा n+1 n इंटू 1/n अपॉन n की पावर n+1 इंटू 1/n इंटू एक्स की पावर n इंटू 1/n। इससे ये गया, इससे ये गया, तो अब हमारे पास बचा क्या, अब देखो हमारे पास क्या बचा, un की पावर 1/n बराबर क्या बचेगा n+1, ऊपर तो n+1 बचा क्योंकि n से n कट चुका है, नीचे क्या बनेगा n की पावर n+1 अपॉन n, ये बचेगा हमारे पास इंटू एक्स की पावर x बचा हमारे पास। अब मैं अगर क्या निकालूं, इसका लिमिट निकालूं, इसकी क्या निकालूं, लिमिट निकालूं इसकी, तो क्या हो जाएगी मेरे पास, देखो लिमिट लगाऊं तो क्या होगी, देखो इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे हम, देखो इसकी लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन n की पावर n+1 अपॉन n x, तो क्या होगा, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से इसको ऐसे लिख लूँ मैं, n की पावर n का डिवाइड करूँगा तो 1+1/n इंटू एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि n का डिवाइड मैंने n में किया तो 1 प्लस n का डिवाइड 1 में किया तो 1/n। इसको कैसे खोल सकता हूँ मैं, n कॉमन ले लिया ऊपर से 1/n और नीचे देखो इसको तोड़ सकता हूँ n डॉट n की पावर 1/n, क्योंकि हमें पता है कि अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी इफ़ द बेस आर सेम देन द पावर्स आर एडिंग, ठीक है x, तो n से n कट जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है इसकी सीमा क्या होती है, 1 आती है, इसकी जो सीमा की वैल्यू आएगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 आएगी और इसकी भी क्या आएगी 1 आएगी, तो बचेगा क्या x, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un 1/n इज इक्वल्स टू क्या बना, x बना। तो यानी हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया, हमारे पास यहाँ से यह निकल के आया, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया, ये देखो, तो यानी सीमा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, x आई, तो पहली चीज़ क्या निकल गई कि x लेस देन 1 होगा तो सीरीज क्या होगी, अभिसारी, यानी कन्वर्जेंट। अगर दूसरा x ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होगी, अपसारी, यानी डाइवर्जेंट। अब बात करते हैं तीसरा x बराबर 1 पे, x बराबर 1 की बात करें तो x बराबर 1 अगर मैं इक्वेशन में डाल दूं, इसमें जो un हमारे पास आया, un क्या आया था मेरे पास, n+1 की पावर n अपॉन n की पावर n+1 इंटू एक्स की पावर n, यानी 1 डाल दूंगा तो x क्या बन जाएगा, 1 की पावर n क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, ये आया था मेरे पास un। अगर मैंने x बराबर 1 डाला इसमें तो क्या बना मेरे पास, n+1 की पावर n अपॉन n की पावर n+1 डॉट 1 की पावर n करूंगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि ये अभिसारी है या अपसारी, यानी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो देखो कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सीमा लगाऊंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
यू एन बराबर, अब देखो इसमें कौशी नहीं लगानी है आपको, एक बार कौशी लगाने के बाद आप दोबारा कौशी नहीं लगा सकते, यानी एक बार अगर आपने जो टेस्ट इस्तेमाल कर लिया, जो टेस्ट का यूज़ कर लिया, आप दोबारा x बराबर 1 के लिए वही टेस्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम x बराबर 1 के लिए निकाल रहे हैं और हमें पता है हमने कौशी यूज टेस्ट इस्तेमाल कर लिया है, यूज़ कर लिया है, तो दोबारा इसका यूज़ नहीं करना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि दोबारा टेस्ट का यूज़ नहीं करना है। अगर आप एक बार टेस्ट लगा देते हैं तो आपको दोबारा टेस्ट का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। अब लिमिट लगाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, n+1 की पावर n अपॉन n की पावर n+1। चलिए देखिए, तो बराबर क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन ले लूँगा, बाहर जाएगा तो n की पावर n में जाएगा बाहर, यहाँ क्या बनेगा 1/n की पावर n अपॉन, इसको कैसे लिख सकता हूँ, n की पावर डॉट n, इससे ये गया, इसका करूँगा n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो इसकी सीमा तो ये आएगी और ये नीचे इन्फिनिटी बनेगा, तो क्या बनेगी 0। अगर हमारे पास 0 आती है सीमा, तो मैंने आपको बताया था कि धनात्मक पदों की श्रेणी होती है और सीमा हमारे पास क्या आ जाती है, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाए मेरे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1+1/n की पावर n। और मैंने आपको बताया है कि जब भी अगर इस टाइप की चीज़ आ जाए तो इसको क्या मान लो, vn मान लो, तो vn क्या माना मैंने 1/n, तो un/vn करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, un/vn क्या आ जाएगा मेरे पास, 1+1/n की पावर n, ठीक है, 1/n की पावर n। अब लिमिट लो इनकी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n, यानी e इसकी लिमिट होती है, यानी नॉट इक्वस टू 0। और यही चाहिए था हमें। अब हम क्या देखेंगे, हमने कौन सा टेस्ट लगाया, इसमें कौन सा परीक्षण लगाया, कंपैरिजन टेस्ट यानी तुलना परीक्षण, क्योंकि vn मान लिया ना हमने। अब vn को देखेंगे कि vn जो होगा वही हमारे पास un होगा। तो vn क्या है, 1/n, यानी किस टाइप का, 1/n की पावर p टाइप का। तो यहाँ पे p बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये 1/n की पावर p टाइप की बनी, p बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो हमें पता है अगर p बराबर 1 होता है तो सीरीज क्या होती है हमारे पास, डाइवर्जेंट यानी अपसारी। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 पे क्या आएगी, अपसारी आएगी। कैसे लिखा ये चीज़ मैंने, कि हमने यहाँ पे देखा कि vn क्या लिया मैंने, 1/n लिया, और हमने vn को देखा कि vn क्या आ रही है, अपसारी आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है। तो इसका मतलब un भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, यानी अपसारी होगी। अपसारी होने पर और डाइवर्जेंट होने पर क्या हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि x ग्रेटर देन 1 पे तो अपसारी है ही है, और इक्वल 1 पे भी क्या होगी, अपसारी होगी। ऐसे हम किसी श्रेणी को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ऐसे क्या करते हैं, हम किसी श्रेणी को चेक करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो। चलो, यानी आपको एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई सी, आपको सी करनी है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है और एग्जाम्पल करने हैं। कॉची रूट टेस्ट के सारे आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल करने हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं नया टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। नया टेस्ट है आपका, अगला टेस्ट डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट, द लेम्बर का अनुपात परीक्षण, खतरनाक नाम है, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है इस टेस्ट में, वो देख लेते हैं। क्या होता है इस टेस्ट में, देखो टेस्ट का नाम है द लेम्बर का अनुपात परीक्षण। टेस्ट का नाम है द लेम्बर का अनुपात परीक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं डी लेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। सबसे पहले लिखते हैं टेस्ट क्या कहता है, वो देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। यदि धनात्मक पदों की श्रेणी समेशन un तथा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 इज इक्वल्स टू l,
तब नंबर 1 L ग्रेटर देन 1 यानी अभिसारी कन्वर्जेंट। नंबर 2 L लेस देन 1 अपसारी। डाइवर्जेंट। और तीसरा L बराबर 1 या तो अभिसारी या अपसारी यानी आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई यूएन दे रखी है धनात्मक पदों की श्रेणी, ठीक है, और उसका आपने रेशियो निकाला यानी यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 किया, यानी एन की जगह n+1 रखने पर उन दोनों का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और लिमिट लगा ली n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मान के चलो कोई एल नंबर मिलता है आपको, सीमा क्या आती है एल, अगर एल 1 से बड़ी हुई तो सीरीज क्या होगी, अभिसारी। एल लेस देन 1 हुई तो अपसारी, और एल बराबर 1 होती है तो या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। एल बराबर 1 पे हम फिर वही चेक करेंगे, रख के वैल्यू एल बराबर 1 रख के, ठीक है। चलिए इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं कि यदि आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है यूएन, और आपने क्या किया कि यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 किया, यानी आपने क्या किया, यूएन की को रिप्लेस कर दिया n+1 से, फिर उनका डिवाइड करके लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिया, और आपके पास मान के चलो कोई लिमिट आई l। अगर l ग्रेटर देन 1 हुआ तो वो सीरीज क्या होगी हमारे पास, कन्वर्जेंट। अगर l लेस देन 1 हुआ देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। इफ l इज इक्वल्स टू 1 देन द सीरीज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। ये होता है हमारे पास डीएल नंबर टेस्ट, रेशियो टेस्ट। इसका एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं। देखो एग्जांपल की बात करते हैं। चलो इससे पहले एक टेस्ट और लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल करेंगे। एक टेस्ट और लिखते हैं, लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, लघुगणकीय अनुपात परीक्षण। लघुगणकीय अनुपात परीक्षण। लघुगणकीय अनुपात परीक्षण। लघुगणकीय इंग्लिश में बोलते हैं लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट। क्या होता है पहले इसके बारे में लिखते हैं। ये कहता है कि यदि समेशन यूएन धनात्मक पदों की एक श्रेणी है तथा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तब नंबर 1 L ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, L लेस देन 1 अपसारी डाइवर्जेंट, और तीसरा वही L बराबर 1 या तो अपसारी या अपसारी, यानी आइदर कन्वर्जेंट
और डाइवर्जेंट। यानी ये कह रहा है कि लॉगरिथमिक टेस्ट ये होता है कि यदि un आपके पास क्या धनात्मक पदों की एक श्रेणी है और आपने क्या किया कि un अपॉन un+1 निकाला, यानी n की जगह आपने क्या रख दिया, n+1 रख दिया और उसका log लेके n से मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी सीमा कुछ l आती है आपके पास n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर। अगर l ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो अभिसारी, l लेस देन 1 हो जाता है तो अपसारी और l बराबर 1 या तो अभिसारी या अपसारी। यानी इसका मतलब ये हुआ, इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ कि ठीक है, समझ में आ गया हिंदी वालों के तो, कि आपको ये वाला रिजल्ट देखना है। उसमें जैसे आपको डी द लेम्बर अनुपात परीक्षण में क्या होता था, un अपॉन un+1 देखना होता था। यहाँ पे क्या देखना है, un अपॉन un+1 का लॉग लो, उसका मल्टीप्लाई n से करो, तब जाके उसकी सीमा देखो। ठीक है, इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ कि ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई un पॉजिटिव टर्म सीरीज है और आप क्या कर रहे हो, un अपॉन un+1 लेके आप क्या कर रहे हो, लॉग लेके n का मल्टीप्लाई करके उसकी लिमिट निकाल रहे हो n टेंस टू इन्फिनिटी पे, और वो क्या आ रहा है आपका, कोई लिमिट आ रही है l। ठीक है, अगर l ग्रेटर देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, l लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, सॉरी l ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, l लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट और l बराबर 1 हुआ तो आइदर कन्वर्जेंट और आइदर डाइवर्जेंट। ये होता है हमारे पास लॉगरिथमिक टेस्ट, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट। अब करते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, कैसे आते हैं, कैसे पता लगेगा कि लॉग कब लगाना है, लॉग वाला, वो वाला कब लगाना है। चलिए देखिए देखिए देखिए, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, un बराबर n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। देखो, सबसे पहले हम ये चेक करते जाएंगे कौन कौन सा टेस्ट हम जो अब तक पढ़ चुके हैं। हमने कौन कौन सा पढ़ा, एक तो पी टेस्ट पढ़ा, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट पढ़ा, हाइपर हार्मोनिक परीक्षण पढ़ा, उसके बाद तुलना परीक्षण पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, कॉशी रूट टेस्ट पढ़ा यानी कॉशी का मूल परीक्षण, चौथा हमने पांचवा हमने पढ़ा कौन सा, डी एलम्बरेट रेशियो टेस्ट यानी द लेम्बर का अनुपात परीक्षण, और पांचवा हमने पढ़ा लघु गुणिकीय अनुपात परीक्षण यानी लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, अब देखो पहला टेस्ट तो इसमें अप्लाई होगा नहीं, पी वाला, क्योंकि पी की टर्म में तो है ही नहीं, एन फैक्टोरियल दे रखा है नीचे, और यानी एन की पावर पी में तो कुछ नहीं है, एन फैक्टोरियल है, तो वो टेस्ट तो लगेगा नहीं। दूसरा टेस्ट हमने पढ़ा था तुलना परीक्षण, तुलना परीक्षण, तो तुलना परीक्षण भी नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर हमारे पास n² आ रहा है, तुलना परीक्षण भी नहीं लगेगा क्योंकि आप 1/n फैक्टोरियल को क्या मानोगे, मान ही नहीं सकते। n की पावर p होता तो आप मान लेते, n² होता नीचे, या फिर n की पावर 3 होती तो कुछ आप p मान लेते उसको। तुलना परीक्षण लगेगा नहीं है, कंपेरिजन टेस्ट नहीं लगेगा। तीसरा हमने पढ़ा कॉशी रूट टेस्ट यानी कॉशी का मूल परीक्षण। कॉशी रूट टेस्ट ये कहता था कि मैंने आपको क्या बताया था, वो कब लगाना है, जब इसकी पावर क्या होती, n होती। अब इनकी कहीं भी पावर n नहीं है, 2 है इनकी पावर 2 और इसकी 1 है नीचे वाले की, तो यानी कॉची रूट टेस्ट भी नहीं लगेगा। अब चौथा हमने पढ़ा था डी एलम्बरेट रेशियो टेस्ट यानी द लेम्बर का अनुपात परीक्षण, वो लगा के देखते हैं। तो un आपको ये दे रखा है, un+1 क्या हो, डी एलम्बरेट un+1 क्या होगा, n की जगह n+1 रखोगे, यहाँ पे n की जगह रखोगे तो n+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल। मुझे क्या करना है, un अपॉन un+1 करना है, तो un क्या है मेरे पास, n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन un+1 यानी 1/n² n+2 का होल स्क्वायर अपॉन n+1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो un अपॉन un+1 कितना होगा, n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल इंटू, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या बनेगा, n+1 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, सीमा लगाऊं इनकी, तो देखो यहाँ से n² और यहाँ से n अगर मैं कॉमन लूंगा तो बाहर क्या बनेगा मेरे पास, n² आएगा और अंदर क्या बनेगा, 1/n का होल स्क्वायर। ये n+1 फैक्टोरियल है तो इसको ऐसे खोल सकता हूँ,
n+1 फैक्टोरियल को कैसे बोल सकता हूँ, n+1 n फैक्टोरियल अपॉन नीचे n फैक्टोरियल है। अब देखो यहाँ से n कॉमन लूंगा तो n² बाहर निकलेगा, क्या बनेगा 1+1/n का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं n कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा n² 1+2/n का होल स्क्वायर। तो n² से n², इस n² से ये n² गया, n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल गया। तो बचा क्या मेरे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1 का n² n+1 अपॉन ये बचा। अगर मैं यहाँ सीमा की वैल्यू रखता हूँ, इन्फिनिटी रखता हूँ n की जगह, तो क्या बन जाएगा 1+2/इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, यहाँ इन्फिनिटी अपॉन ये क्या बनेगा 1+1/इन्फिनिटी का होल स्क्वायर 1+2/इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये क्या देगा मुझे 0, ये 0, ये 0, तो क्या बनेगा मेरे पास इन्फिनिटी देगा। और ये ऑलवेज क्या होता है 1 से बड़ा होता है, इन्फिनिटी क्या होता है 1 से बड़ा होता है सीमा रखने पर। तो इन्फिनिटी क्या होता है 1 से बड़ा होता है। और हमें पता है कि अगर सीमा की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू अगर हमारे पास 1 से बड़ी आ जाती है तो हमारे पास वह सीरीज़ क्या होती है, वह श्रेणी क्या होती है हमारे पास, क्या होती है हमारे पास अभिसारी होती है, यानी कन्वर्जेंट होती है। हेयर यानी यहाँ L ग्रेटर देन 1, इसलिए यह श्रेणी इंग्लिश में लिख देता हूँ, हेयर L ग्रेटर देन 1, सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब देखो कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ तो सीमा अनंत आ गई, और अनंत तो सीमा कभी आती नहीं है। लेकिन जब भी आप टेस्ट लगाते हो, जब भी आप परीक्षण लगा रहे हो, उसमें सीमा अनंत आ सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप नॉर्मल अगर सीमा निकालते हो वहाँ अनंत नहीं आ सकती। लेकिन परीक्षण में अगर आप सीमा लगा रहे हो, परीक्षण लगा के आप सीमा में, यानी परीक्षण लगाया और यानी आपने टेस्ट लगाया और उसके बाद लिमिट अगर आपकी अनंत आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिमिट लगा रहे हो तब अनंत आ रही है तो प्रॉब्लम है। परीक्षण लगाने के बाद, टेस्ट लगाने के बाद इन्फिनिटी आना, नो प्रॉब्लम। इफ़ यू आर टेक अ लिमिट देन ऑलरेडी इन्फिनिटी, देन द प्रॉब्लम आर क्रिएटेड। ओके, तो ये होता है हमारे पास डीएल नंबर टेस्ट। एक क्वेश्चन इसके डीएल में टेस्ट के क्वेश्चन करके देखना आप। कल मैं लॉगरिथमिक के क्या करूँगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर नया टेस्ट स्टार्ट करूँगा। तो आज की क्लास तो यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लॉगरिथमिक के टेस्ट जो मैंने आपको लिखवाया, लघु गुणिकीय अनुपात परीक्षण, उसका 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके भी 1 क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको क्या करना है, 3D 3C तो करनी है, 3C आपको करनी है, आपकी जो मतलब C एक्सरसाइज तो करनी है। D में भी आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं द नंबर वाले, उनको सबको सॉल्व करना है एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।